हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सेहतमंद होंगे। तो दिन है आज शनिवार और टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे होंगे। तो अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा जो चाय पीना वगैरह है ना तो हो चुका है। और आज ना मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है, वो भी घर पे ही है। तो आज मैं नाश्ते में जो है सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो उन्होंने ही बोला कि मतलब सैंडविच बना दो करके। तो वैसे तो कुछ मतलब बाहर से भी लाके खा सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि रोज़ सुबह ना वो 6 बजे निकल जाते हैं। फिर रोज़ का ना डेली का उनका जो नाश्ता है ना वो बाहर ही होता है। तो मैंने सोचा कि मतलब आज तो कुछ घर पे बना देती हूँ, मतलब कि जिस दिन छुट्टी होती है ना तो मैं ट्राई करती हूँ कि घर पे ही नाश्ता बनाऊँ। क्योंकि डेली डेली तो वो बाहर का ही नाश्ता खाते हैं ना, तो बाहर का खा खा के भी ना फिर बोर हो जाते हैं। और सुबह सुबह में 6 बजे निकल जाते हैं ना, तो इतना मतलब जो है उस टाइम पे भूख भी नहीं रहती है। और मतलब टिफ़िन भी वो भर के लेके जाएंगे ना तो उनको टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे खाने के लिए। तो इसलिए वो मना ही करते हैं और वो बाहर ही कुछ ना कुछ नाश्ता जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पे सैंडविच के लिए ना मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। और जब तक आलू बॉईल होंगे ना तब तक मैं यहाँ पे अपने बर्तन जो है वो सेट कर देती हूँ, लगा देती हूँ जगह पे। तो सुबह सुबह में जो है ये एक काम भी ना हो जाएगा। और आज मतलब इतनी ठंडी तो नहीं है, लेकिन ना अभी थोड़ी बहुत ठंडी ना कम होने लगी है 2 दिन से, लेकिन सुबह सुबह में जो है थोड़ी बहुत ठंडी लगती है। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन जो है वो सेट कर रही हूँ। तो आज सासू माँ भी घर पे ही है और मेरे हस्बैंड भी घर पे ही है। एक्चुअली ना वो लोग जहाँ पे लारी लगाते हैं ना वहीं पे किसी का ना शादी है। तो वहाँ पे अगर कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना तो फिर लारी बंद ही रखनी पड़ती है, तो इसलिए बंद है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी सासू माँ टीवी देख रहे हैं। तो इनको टीवी देखने का ना बहुत शौक है, मतलब घर पे रहते हैं ना तो ये टीवी देखते ही है। और कुछ लोग कहते हैं कि आपके सास ससुर दिखते नहीं है, तो इसलिए आज मैंने रिकॉर्ड करके जो है आपको दिखा दिया। बाकी वो उनको मेरे व्लॉग में आना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं जो है लेती नहीं हूँ, उनको ज़्यादातर शूट नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे चटनी बनाने के लिए ना मैं धनिया काट दे रही हूँ। तो आलू की मसाले वाली जो होती है ना सैंडविच, तो वही बनाऊँगी। वैसे जो मुझे वो कच्ची वाली सैंडविच होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ना ककड़ी वगैरह कुछ मिला नहीं था नीचे से, इसीलिए जो है मैं आज आलू के मसाले वाली ही सैंडविच बना दे रही हूँ। तो सिंपल सी चटनी बना रही हूँ, धनिया अदरक लहसुन और मिर्ची डाल के जो बनाते हैं ना वही वाली, तो इसलिए। और मेरे मिक्सर का जार अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं आज भी जो है बाजू वाली भाभी से ही मिक्सर मांग के लेके आई, ताकि जो है चटनी में बना सकूँ। तो ना मतलब भूल जाते हैं लेके जाने के लिए ही उसको, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया काट लिया है और लहसुन भी छील लिया है और मिर्ची भी काट ली है। तो अभी ना गरम गरम बना के ना सैंडविच में दे दूंगी, ताकि वो गरम गरम खा लेंगे। इसके बाद में ना हमें थोड़ा सा बाहर जाना है। एक्चुअली हस्बैंड को ही जाना था आलू और प्याज लेने के लिए, लेकिन मैंने बोला कि हम लोग भी चलते हैं साथ में, क्योंकि ना मतलब थोड़ा सा बाहर घूम लो ना तो माइंड फ्रेश हो जाता है। घर में ना बहुत एकदम नींद नींद सी आती रहती है। और रज़ाई में मतलब छुप जाओ ना तो फिर ऐसा लगता है ना कि निकले ही ना बाहर। लेकिन हम ही अगर रज़ाई ओढ़ के बैठे रहेंगे ना तो फिर घर का काम तो कौन ही करेगा। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि खाना वाना मतलब नाश्ता वाश्ता करके बाहर घूम के आएंगे, तो मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड और जैनिश अभी नाश्ता कर लेंगे। बाकी मैं जो है वो सुबह सुबह में इतना खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चटनी भी पीस ली है। और उसके बाद मैं टोमेटो केचप वगैरह भी निकाल लूँगी। और उसके बाद में जो है आलू का मसाला बना के चटनी जो है बना लूँगी। तो बहुत बार मैंने आपके साथ में ये आलू का मसाला जो है उसकी रेसिपी शेयर की है, क्योंकि मैं इसी तरीके से मतलब हर बार बनाती हूँ इसी तरीके से ना, अच्छा भी लगता है उनको। और जैनिश भी बार बार मतलब मेरे पास में ही आ रहा था, तो आज ना इसी बात को लेकर हम लोग के बीच में थोड़ा सा मतलब रात को वो भी हो गया था। मतलब मैं इतना रोई थी ना रात को, एक्चुअली ना मतलब बहुत टेंशन हो जाता है उसको लेके भी, कि ये मतलब होता है ना एक कि एक नॉर्मल बच्चा रहता है ना, तो अगर उसको संभालना होता है तो थोड़ा सा इजी रहता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर कोई स्पेशल नीड बच्चा रहता है ना तो उसको संभालने में बहुत वो लगता है, मतलब बहुत क्या बोलते हैं एनर्जी लगती है और बहुत ही मेहनत लगती है। और यहाँ पे
उसी तरीके से ना मेंटली भी इंसान ना कभी कभी मतलब थक जाता है, तो वैसे ही होता है। तो मैं एक तो घर में भी कोई मतलब मुझे हेल्प नहीं है इतनी, ना काम में ना जैनिश को लेने में, किसी चीज़ में नहीं, तो मैं थोड़ा सा ना कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। तो और किसी पे मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलता है, फिर वो मेरे हस्बैंड पे ही निकल जाता है। लेकिन होता है क्या करें, अभी उनका भी ना मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो फ़ोन में ज़्यादा मतलब लगे रहते हैं। तो मैं रात को ना इसी बात को लेके इतना मतलब रोई थी ना कि मैं अकेली कितना करूँगी करके, अगर आप साथ नहीं दोगे तो करके। जैनिश को भी मतलब इम्प्रूवमेंट होने के लिए ना अगर दोनों मिलके कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो मैं अपने काम में भी बिज़ी रहती हूँ और फिर मैं थोड़ा बहुत थकती भी हूँ ना, तो इतना नहीं हो पाता है। मैं डेली उसको एक्टिविटीज़ वगैरह करवाती हूँ, लेकिन अकेले के लिए ना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है जब तक साथ में कोई ना हो। तो इसीलिए ना शाम को हमारा मतलब रात को ना मैं बहुत रोई थी और मेरा उनके साथ में थोड़ा सा कहा सुनी भी हो गया था। और यहाँ पे आलू का मसाला बन रहा था ना, तो जैनिश वो मांगने के लिए आया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा निकाल के दे दिया। तो कुछ भी बनता है ना तो वो तुरंत थाली लेके रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू का मसाला बना लिया, और बटर नहीं था ना तो मैंने घी ही निकाल लिया है सैंडविच में जो है लगाने के लिए। तो अभी बस एक साइड पे मैं चटनी लगाती हूँ, एक साइड पे केचप लगाती हूँ ब्रेड के, और फिर ना घी डाल के ये सैंडविच मेकर में सेक लेती हूँ। तो मुझे ना ये सैंडविच मेकर में सेकी हुई सैंडविच ही अच्छी लगती है। बाकी वो जो तवे पे सेकते हैं ना वो इतनी क्रिस्पी करारी नहीं बनती है जितनी सैंडविच मेकर में बनती है। तो अभी इसका यूज़ कर ही लेते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे बस एक साइड पे ग्रीन चटनी लगा दे रही हूँ और एक साइड पे आलू का मसाला लगाऊंगी, और दूसरी ब्रेड पे जो है मैं टोमेटो केचप लगा दूंगी, और फिर जो है इनको घी डाल के सेक लूँगी। तो गरम गरम खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए सुबह सुबह में मुझे आज खांसी आ रही थी, तो अभी तो अगर खांसी आती है ना तो भी टेंशन आ जाता है। बीच में इतनी तबीयत ख़राब हुई थी ना खांसी को लेके, जैसे तैसे मतलब ठीक हुई है। फिर से ना आए तो अच्छा है, वैसे अभी तो इतनी ठंड नहीं है कि फिर से खांसी होगी करके, लेकिन ना खांसी मुझे होती ही रहती है, ऐसा होता है मेरे साथ में। तो बस यहाँ पे दोनों भी सैंडविच जो है मैंने बनाने के लिए रख दी है। तो गरम गरम जो है फिर हस्बैंड को और ससुर जी को दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए सैंडविच मेरी बन चुकी है, तो मैं एक भी हस्बैंड को देती हूँ और एक ससुर जी को देती हूँ। बाद में दूसरी बनेगी तो दूसरी भी जो है गरम गरम दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए जैनिश ना बार बार मेरे पास ही आ रहा था। तो मतलब एक ऐसा लगता है ना कभी कभी कि कोई घर पे रहे तो एटलीस्ट उसको संभाल ले करके। और मेरे हस्बैंड भी बहुत संभालते हैं, लेकिन वो एक रहता है ना कि कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो किसी न किसी पे तो निकलनी ही है, फ्रस्ट्रेशन तो निकल जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने नाश्ता वाश्ता सब कर लिया था, और बाकी का जो मसाला वगैरह बचा था ना तो वो मैं छोटे बर्तनों में निकाल के रख देती हूँ, ताकि किचन ना थोड़ा सा खाली हो जाए, तो मतलब अच्छा रहेगा बाद में, इसलिए। और मैं आने के बाद ही सैंडविच जो है खाऊंगी। तो अभी बना के तो मैंने रख दी है, गरम करके खाऊंगी आने के बाद में, इसीलिए। तो अभी फटाफट से जो है मैं नहाऊंगी, जैनिश को नहलाऊंगी, और सासू माँ को भी ना वहाँ पे मतलब शादी में जाना है, तो उनको ना छोड़ देंगे वहाँ पे। और उसके बाद में हम लोग जो है कांदा और आलू जो है वो लेने के लिए चले जाएंगे। तो मतलब लारी पे का रहता है ना, तो गोनी ही लगती है, थोड़ा थोड़ा लेते हैं ना तो वो फिर ना महंगा पड़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर गोनी ही लाते हैं। इसलिए जो है हम लोग गोनी लेने के लिए आज चले जाएंगे। वैसे तो कल भी लास्ट संडे है ना, तो कल भी छुट्टी ही है, लेकिन ज़्यादातर ना दुकानें कल बंद रहती है लास्ट संडे के दिन, इसलिए आज ही जो है लेके आ जाएंगे। और मिर्ची वगैरह भी लानी है। और यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया है, अभी झाड़ू वाड़ू लगाना बाकी था ना, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए ये मेरी जेठानी का छोटा लड़का है ना, तो वो यहाँ पे आया था खेलने के लिए, तो मैं उसी से बात कर रही थी। और वो ना वहाँ पे कबूतर बैठा था ना, तो उसी को देख रहा था और मुझे बता रहा था कि देखो वहाँ पे कबूतर बैठा है करके। तो मैं उसी के साथ में ना थोड़ा बहुत बात करने के लिए लगी हुई थी। तो जब छुट्टी रहती है ना तो सासू मम्मी उनको ऊपर खेलने के लिए लेके आती है, तो वही आया था ये। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं कांदा और प्याज की गोनी लेने के लिए। तो ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कितने सारी मतलब गोनियाँ रखी हुई है। तो हम लोग यहीं से लेने के लिए आते हैं। और ये हम लोग ने जैनिश के लिए मेंदू वड़ा और सांभर लिया था। इडली उनके पास में ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मेंदू वड़ा और सांभर ही ले लिया। और आते आते ना मैं थोड़ा सा लहसुन भी लेके आई थी, क्योंकि वहाँ पे ना बड़ी बड़ी लहसुन मिल जाती है तो वो अच्छी रहती है। और आने के बाद में मैं
अभी तुरंत जो है लंच की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि वो लोग तो ब्रेकफास्ट करके गए थे सुबह में ही, तो मतलब वो लोग भी फिर थोड़ी देर में ना खाना खाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं लंच बना लेती हूँ और उसके बाद में मैं सैंडविच खा लूँगी। तो मैं तो आज का लंच स्किप ही करने वाली हूँ, क्योंकि सैंडविच खा लूँगी तो मुझे फिर ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। या हस्बैंड और मेरे ससुर जी खाएंगे, बाकी सासू मॉम भी शादी में चली गई है ना, तो वो वहीं पे खाना खा के आ जाएगी। तो जो तुवर होती है ना, उसी की जो है सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू टमाटर और बैंगन डाल के। रस्से वाली सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है और ये ना झटपट से बन जाती है, तो इसलिए मैंने यही सब्ज़ी चूज़ की है कि फटाफट से मैं बना लूँ करके। तो यहाँ पे बैंगन भी कट कर लिए हैं मैंने, और लहसुन भी जो है छिलके कट कर लिए हैं। वैसे लहसुन की और उसकी पेस्ट बनानी है, लेकिन मिक्सर ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं पेस्ट अभी जो है बना नहीं रही हूँ। बाकी मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है लहसुन छीलने का। और यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया तेल डालने के बाद में मैंने इसमें जीरा डाल दिया, और जीरा डालने के बाद में हरी मिर्च और लहसुन डाल दी। और मेरे पास ना लाल मिर्च का पाउडर भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं ना लाना ही भूल जाती हूँ। अभी भी मैं दुकान गई थी सर्फ लाने के लिए, लेकिन मैं भूल गई लाना, तो मैंने इसमें सिर्फ हरी मिर्ची ही डाली है। और उसके बाद में मैंने इसमें जो है टमाटर भी डाल दिया और ये बैंगन भी डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें जो है आलू भी काट के डाल दूंगी। तो थोड़ा बड़ा बड़ा सा ही काटा है, नहीं तो ना एकदम वो क्या बोलते हैं मिक्स हो जाता है, गल जाता है ना, तो वो नहीं अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे इसमें मैं सारे मसाले डाल दूंगी। तो मसालों में तो वही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाला है और गरम मसाला डाला है। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब जो है मैं इसमें ये तुवर के दाने जो होते हैं ना, वो डाल दूंगी। और इसमें जो है पानी डाल के इसको 4-5 सीटी होने तक पका लूँगी। तो सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। और सब्ज़ी बनेगी ना, तब तक मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। और उसके बाद में इसी कुकर में मैं चावल भी लगा दूँगी थोड़ा सा धो के, तो चावल भी फटाफट से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है और सब्ज़ी हो रही है। तब तक मैं बैठ के जो है अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ हॉल में ही आज अपना नाश्ता करने के लिए। वैसे तो आपको पता ही है मैं ज़्यादातर बेडरूम में ही बैठती हूँ, लेकिन आज जो हस्बैंड घर पे है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे हॉल में बैठी हूँ। वो टीवी देख रहे थे, तो साथ साथ में मैं भी जो है देखने के लिए बैठ गई थी। तो वो ना ज़्यादातर घर पे रहते तो सावधान इंडिया ही लगा के बैठते हैं, तो वो ना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखने के लिए। तो मैं भी देख रही हूँ। तो मैं भी अगर टीवी चालू करती हूँ ना, तो ज़्यादातर सावधान इंडिया ही लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे जैनिश ना ये गुड़ का डब्बा लेके आया था, लेकिन इसने ना डब्बा नीचे गिरा दिया था ना, तो वो टूट गया था डब्बा। तो मैं उसको वही बता रही थी बाद में कि देखो डब्बा ना नीचे से टूट गया है करके। तो इतना ये गुड़ लेके जाके ना खाने के लिए बैठ गया था। फिर मैंने उससे जैसे तैसे करके ना वो गुड़ लिया है। तो यहाँ पे बस शांति से मैं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल भी बनाने के लिए रख दिए हैं। और किचन देखिए पूरा फैल गया है ना, तो अभी बस मैं किचन को समेटूंगी और बर्तन जो है वो वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे चावल भी मेरे बन चुके थे। तो अभी जितने बर्तन है ना नाश्ते वगैरह के, तो छुट्टी के दिन ना बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो इसी वजह से जो है मैं बर्तन भी अभी वॉश कर लूँगी, ताकि दोपहर को ना फिर ज़्यादा बर्तन ना लगे। तो अभी सब कुछ किचन का समेट के बर्तन वॉश करूँगी और फिर जो है किचन क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद में जो है ये लोग खाना वाना खाएंगे ना, तो सिर्फ उसी के बर्तन रह जाएंगे। तो साथ के साथ में ना काम हो जाता है ना, तो अच्छा रहता है। नहीं तो ना बाद में आलस आ जाती है। एक बार अगर बैठ जाओ ना, तो फिर बहुत आलस आती है काम करने में। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो मैं ना ज़्यादातर काम ना हाथ के हाथ ही निपटाती हूँ, ताकि मुझे ना बार बार फिर जो है उठ के ये ना लगे कि मेरा ये काम बाकी है, मेरा ये काम बाकी है। तो इसी वजह से यहाँ पे फटाफट मैंने बर्तन धो दिए हैं अपने। और बस आज के इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब